हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे कॉमर्स ओपी में। तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि पार्टनरशिप में हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो अभी आपके सामने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट है। दिस इज इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट। लॉस के केस में क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक टी फॉर्मेट बना लेते हैं, जिसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। उसके बाद मैं पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट और क्रेडिट लिख दूंगा। उसके बाद इसको असाइन कर देंगे हम लोग हेडिंग देके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन केस ऑफ प्रॉफिट आपको नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। फिर उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 या 19 या 20 या 22 या जो भी आपका ईयर एंड हो के क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से आपने ईयर एंड डाल दीजिएगा। अब बात करते हैं अंदर की चीजों की। तो सबसे पहले दोस्तों आपको शुरू करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके जो नेट प्रॉफिट हम लोग पीएल अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वो हम लोग यहां पे ऐसा करके लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब में आपको दिया होगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द फर्स्ट एंट्री दैट यू शुड डू, द फर्स्ट एंट्री दैट यू शुड डू फर्स्ट। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन में देखिएगा आपको एक पार्टनरशिप डीड दिया है। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड होता है द क्लॉजेस एंड द नॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप डीड होता है, ये बताता है हम लोग को ये जो हम लोगों ने प्रॉफिट ट्रांसफर करा है ये किस तरह से पार्टनर्स में बटेगा। वो नॉर्म्स बता देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किस रेट में मिलेगा, सैलरी किसको कितने महीने मिलेगा, कमीशन किसको कितने महीने मिलेगा। बेसिकली ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एक नॉर्म होता है वो। नाउ सबसे पहले हम लोग यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ये अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर सम में दिया हुआ है तो वो डेबिट साइड में लिख देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। क्यों हम लोग डेबिट में लिख रहे हैं? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म को देना पड़ता है पार्टनर्स को, तो ये फर्म के एंड में एक्सपेंस है एंड वी नो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो इसीलिए हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया, ए एंड बी। दिस इज द सेकेंड थिंग दैट यू शुड डू। उसके बाद अगर सम में दिया है तो कोई सैलरी दिया है पार्टनर्स का तो भी उसको हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे। क्यों डेबिट साइड में लिख रहे हैं? सेम रीजन कि हम लोगों ने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया था। बिकॉज सैलरी जो है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो हम लोगों ने उसको डेबिट कर दिया, ए एंड बी। दिस इज द थर्ड थिंग दैट यू शुड डू। फिर आता है हमारा कमीशन। अगर सम में कोई कमीशन लिखा है तो प्लीज कमीशन को भी यहां पे लिख दीजिएगा। कमीशन की जगह बोनस भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बोनस भी लिखा हो सकता है। ए और बी में बांट देंगे हम लोग, उसको भी डेबिट साइड में लिख देंगे। फिर उसके बाद दिस इज द फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू डू। उसके बाद आता है जनरल रिजर्व। ये जरूरी नहीं है कि हर सम में ट्रांसफर जनरल रिजर्व होगा। ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है क्या कि हम लोगों ने यहां पे जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया है क्या हम लोग पूरा ही पार्टनर्स पे बांट देंगे? नहीं, हम लोगों को अपने पास भी कुछ रखना पड़ेगा। हमारे फर्म की खुद की कुछ अपॉर्चुनिटीज अराइज हो गई तो हम लोग कैसे इसको कैप्चर करेंगे? तो हम लोग प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास भी रखते हैं, हम लोग मतलब फर्म, तो वो टू जनरल रिजर्व करके हम लोग यहां पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद अगर ये प्रॉफिट कर देंगे, आप सब में देखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है कि मालिक ने, पार्टनर ने पैसे निकाला है फर्म से, तो जो पैसा निकाला है उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को जो फर्म रिसीव करेगा। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एंड वी नो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ए एंड बी का हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। ये सब करने के बाद भी अगर हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है तो हम लोग उसको टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एस कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट का क्या महत्व है मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ ये बात याद रखिएगा कि यहां पे ए और बी में बांट रहे हैं तो एस कैपिटल बीस कैपिटल नहीं लिख रहे चलेगा, यहां पे नहीं लिख रहे कैपिटल अकाउंट चलेगा, यहां पे नहीं लिख रहे चलेगा। प्लीज यहां पे आपको ए और बी सिर्फ नहीं लिखना होगा बल्कि उनका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा।
तो यही आपका बेसिक्स है। अब मैं स्टार्ट करूंगा एक सम जो कि इसी फॉर्मेट के ऊपर निर्धारित है। नाउ आपके सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ होगा, यह रहा क्वेश्चन जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन लिख रहा है A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। अब ये 3:2 ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे बांट रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हमारे जो बिजनेस रेगुलर बिजनेस की डीलिंग है, हम लोग उसमें प्रॉफिट जो है 3:2 के रेशियो में बांटते हैं। ये कि 3:2 रेशियो में किसकी बात कर रहा है? ये वाली लास्ट वाली चीजें के बारे में बात कर रहा है। ये वाली जो अगर प्रॉफिट रहेगी, अगर बची, तो हम लोग उसको 3:2 के रेशियो में बांट लेंगे। विथ कैपिटल 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली एज ऑन 1/4/2019। तो 1 अप्रैल को जो कैपिटल था ए और बी का वो था 6 लाख एंड 2 लाख। नाउ उसके बाद क्या लिखा है? द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। अब ये जो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग है, ये पार्टनरशिप डीड होता है जिसमें बताता है कि नॉर्म्स क्या है पार्टनरशिप का, किसको कितना मिलेगा, किसको कितना नहीं मिलेगा, किसको सैलरी मिलेगा, किसको कितना कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उसके बाद लिखा है interest on drawing is to be charged rupees 4,000 from A and 6,000 from B. Salary allowed to A is 30,000. Commission allowed is to be 20% of the net profit. उसके बाद लिखा है transfer to general reserve is 40,000. The net profit reported by the firm for the year ended 31st March 2020 is 3 lakh. तो हम लोगों को प्रॉफिट भी दे दिया है, हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बटेगा वो भी दे दिया है। तो सिंपली करते हैं अपना, मेरे पास फॉर्मेट रेडी है, तो सिंपली अपना सम शुरू करते हैं। याद रखिएगा इस चैप्टर में क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को नहीं चलना है, अपने हिसाब से क्वेश्चन को चलाना है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को अपने हिसाब से चलाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था। सम के एंड में बता दिया कि नेट प्रॉफिट 3 लाख है, तो देखिए हम लोग 3 लाख यहां पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ है तो, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। अब देखिए कैलकुलेशन में मैं सम के साथ ही आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड होता है वो तो कैपिटल के ऊपर ही अलाउड होगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर, कैपिटल हमारे पास दिया हुआ है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दीजिए। तो यहां पे 6 लाख और 2 लाख ए और बी का कैपिटल है, उस पर हम लोग 10% करेंगे तो हमारा प्रॉफिट, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको? 10% ऑफ व्हाट? ऑफ द कैपिटल। इसका कैपिटल कितना है? 6 लाख। हम लोगों को इस तरह दिखाना है। यहां पे कोई भी कैलकुलेशन शो मत कीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग शो करेंगे तो सीबीएसई वाले हो या आईएससी वाले हो, आप लोगों का मार्क्स फॉर श्योर कट जाएगा। तो यहां पे आप लोगों को कुछ भी शो नहीं करना है कैलकुलेशन, सीधा अमाउंट बैठा देना है। बी का भी है, बी का 2 लाख रुपीज है, तो उसका 10% करेंगे तो हमारे पास 20,000 आ रहा है। तो टोटल इसका आ गया हमारे पास 80,000। ये तो हो गया। कोई सैलरी है, सैलरी सिर्फ लिखा है, उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 4,000 फ्रॉम ए एंड 6,000 फ्रॉम बी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए और बी का है, तो हम लोग ये बाद में आएंगे, हम लोग अपना फॉर्मेट फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर कुछ सैलरी है तो देख लो, सैलरी है, सैलरी अलाउड टू ए इज 30,000, तो सैलरी अलाउड टू ए, बी को अलाउ नहीं कर रहे हम लोग सैलरी, तो ये 30,000 डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे। उसके बाद लिखा है कमीशन टू बी इज 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट, यहां पे नेट प्रॉफिट दिया है 3 लाख, इसके ऊपर सीधा 20% कर देंगे तो हमारे पास बी का कमीशन मिल जाएगा। तो देखिए बी का कमीशन कैसे लिखूंगा मैं, सिंपली ये नेट प्रॉफिट है, इसका 20% कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास 60,000। उसके बाद लिखा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज 40,000, डायरेक्टली आपको नंबर्स में दे दिया 40,000 ट्रांसफर कर रहे जनरल रिजर्व में, तो जनरल रिजर्व में यहां पे हम लोग लिख देंगे 40,000। उसके बाद लिखा है द नेट प्रॉफिट रिपोर्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 3 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारी लास्ट चीज है, सेकंड लास्ट चीज है, उस पर चले जाते हैं। ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 4,000 एंड 6,000 डायरेक्टली दे दिया है, तो इसमें लिख देंगे 4,000
और इसका लिख देंगे हम लोग 6000। टोटल करेंगे तो हमारे पास 10,000 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा लेआउट रेडी। उसके बाद एंड में क्या करना है, हम लोगों को देखना है वेदर ये दो साइड टैली कर रहा है कि नहीं। यहां पे 3,10,000 है और यहां पे अगर मैं टोटल करूं तो आ रहा है 2,10,000। तो वी आर सीइंग कि क्रेडिट साइड हैवियर है डेबिट साइड से। तो इन दैट केस जो बैलेंस जो टैली होगा वो 3,10,000 हायर अमाउंट से होगा। 3,10,000 3,10,000। अब जो हमारे पास प्रॉफिट बच गया है जो कि है 1 लाख रुपए का, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, ए और बी में। किस रेशियो में, वो जो सम के पहले बोला था 3:2, तो वो 3:2 के रेशियो में बांट देना है। यहां पे मैं करंट अकाउंट हटा दे रहा हूं कि इसके बारे में बाद में डिस्कशन करूंगा, इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। तो 1 लाख को 3:2 के रेशियो में हम लोग बांटेंगे तो आएगा यहां पे 60,000 ए को मिलेगा एंड बी को मिलेगा 40,000। सो 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो हमारे पास 60,000 एंड 40,000 आ जाएगा जो कि है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यही था हमारा सम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, जिसमें इन केस ऑफ प्रॉफिट में हमारा सम रेडी है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं इन केस ऑफ लॉस। देखिए इन केस ऑफ लॉस में फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है, वो फॉर्मेट वही रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। आपका ईयर एंड कुछ भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट में आता था वो डेबिट में आएगा। क्यों? क्योंकि इस साल हुआ है लॉस। ये आने के बाद हमारा कोई भी देखिए डेबिट साइड में अप्रोप्रिएशंस नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना कमीशन है। इसका एक लॉजिक है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये हम फर्म को देना पड़ता है, पार्टनर्स को, क्योंकि ये प्रॉफिट इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला गया, थोड़ा सा सैलरी बोल के पार्टनर्स के पास चला गया, थोड़ा सा कमीशन बोल के पार्टनर्स के पास चला गया ना। अब क्या हो गया, हमारे पास तो प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वो सारा का सारा अप्रोप्रिएशंस नहीं करेंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके डेबिट में लिखेंगे और कोई अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हम लोग। अगर सम में दिया हुआ भी है तो भी हम लोग उसको नहीं करेंगे। एक ही चीज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट एज वेल, इन केस ऑफ लॉस एज वेल। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रॉफिट या लॉस के। उसका मैं आपको रीजन समझा देता हूं। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ना, फर्म को देना नहीं है, फर्म को चार्ज करना है पार्टनर से। तो वो तो किसी भी केस में हो सकता है, चाहे मेरे पास पैसे रहे या नहीं रहे। अगर फर्म को, देखिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि फर्म के पास पॉकेट में उतना पैसा ही नहीं है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा। बट अगर मेरा पॉकेट खाली भी है तो भी हम लोग किसी से ले सकते हैं ना, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला फैक्टर हो गया कि भले ही पॉकेट में पैसा नहीं है बट लेने में क्या बुराई है, ले सकते हैं। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोगों ने क्रेडिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद जो नेट फिगर आएगा वो बाय लॉस ट्रांसफर्ड एज कैपिटल बीस कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट करके बढ़ जाएगा ना। इसी चीज का हम लोग एक सम कर लेते हैं ताकि ये एकदम क्लियर हो जाए हमारा। अब ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में लिखा है सोहन एंड रोहन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:2। देयर कैपिटल इज 1 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली एज ऑन 1 अप्रैल 2019। तो कैपिटल दे दिया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सब दे दिया है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। अब पार्टनरशिप डीड क्या क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको परसेंटेज दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का परसेंटेज दिया हुआ है। लिखा है ड्रॉइंग्स मेड बाय सोहन was 50,000 on 1 April 2019. ड्रॉइंग्स मेड बाय रोहन was 40,000 on 1 October 2019. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये ड्राइंग्स के साथ हम लोगों को डेट का भी कुछ फैक्टर दे दिया है। आगे में हम लोग सम करेंगे, जहां डेट नहीं दिए होंगे तो उस वक्त हम लोगों को डिफरेंट प्रिंसिपल्स लगाने पड़ेंगे। तो यहां पे ड्राइंग्स का डेट दिया है तो बड़ी आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। द फर्म रिपोर्टेड अ नेट लॉस ऑफ 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020।
ना इस साल क्या हो गया, 30,000 का लॉस हो गया। तो क्या लॉस हुआ है तो क्या यहां पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर सकते हैं? हम लोग नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ लॉस नो अप्रोप्रिएशन इज टू बी अलाउड सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। कोई अप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ट्रेडिंग, अनलाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां पे सब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट रहता है, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ, ये चार्जेस आपको देना ही है। जैसे कि सैलरी, वेजेस, जितना भी प्रॉफिट हो, जितना भी कुछ भी हो, ये वाला आपको देना ही पड़ेगा। बट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। दीज आर नॉट द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, रादर इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट नहीं है। ये कंपलसरी नहीं है कि ये देना ही पड़ेगा, ये देना पड़ेगा अगर प्रॉफिट हुआ तो अब शुरू करते हैं अपना सम। हम लोगों ने टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके डेबिट साइड में 30,000 लिख दिया है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हम लोग नहीं करेंगे। उसका रीजन सिर्फ एक सिंपल है, क्योंकि यहां पे इस साल हुआ है लॉस, और अभी हम लोगों ने देखा है कि इन केस ऑफ लॉस कोई अप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं होता है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके 30,000 लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन में चले जाते हैं, सोहन एंड रोहन का। तो सबसे पहले सोहन की बात कर लेते हैं हम लोग। सोहन का कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा? देखिए, वो जानने के लिए हम लोग ये जानना जरूरी है कि उसका ड्राइंग्स कितना था। सोहन का ड्राइंग्स था 50,000 का। 50,000 का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6% है। तो इंटू 6/100, 6/100 कर दिया हम लोगों ने। अब ये 6/100 कर लेने के बाद परसेंट हम लोगों को मिल गया, बट ये 6% पर एनम है, हर साल आपको ड्राइंग्स करना है। तो ड्राइंग्स जो है यहाँ पे आपको देख लेना होगा, टाइम फैक्टर भी कंसिडर करना है आपको यहाँ पे। तो टाइम फैक्टर कैसे कंसिडर करेंगे, ये देखिए कि वो ड्राइंग्स कब किया। वो बोल रहा है 1 अप्रैल में ही कर लिया। तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, तो ये पूरा 12 महीने ही हो गया। तो जो पीरियड अलाउ होगा वो 12 महीने के लिए ही होगा। तो 12/12। अब रोहन का देखिए, रोहन का ड्राइंग्स कितना है? रोहन का ड्राइंग्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3,000। अब रोहन का देखिए, रोहन का क्या करना है यहाँ पे। रोहन का ड्राइंग्स में 40,000 लिखा है, तो रोहन ने 40,000 ड्राइंग्स किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ड्राइंग्स का? 6%। 6/100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर। अभी टाइम फैक्टर कंसिडर करना बहुत जरूरी है। देखा है, ड्राइंग्स मेड बाय रोहन वाज बोर्न 1 अक्टूबर 2019। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2020 में चले जाइए, तो कितना महीना हो रहा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो रहा है। तो इसका जो टाइम पीरियड अलाउ होगा वो सिर्फ 6 महीने पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इससे हम लोग चार्ज करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1200, 1200। तो यहां पे 3000 लिख देंगे, यहां पे 1200 लिख देंगे। कितना है ये? टोटल इज 4,200। अब 4,200 हमारा ये आ गया। उसके बाद बाय लॉस ट्रांसफर कितना हो रहा है हमारा लॉस? यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा लॉस? हो रहा है यहाँ पे, ये इसको ऐड करेंगे 30,000, क्योंकि डेबिट साइड हैवियर है। क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे तो हमारे पास फिगर आ रहा है 25,800। यस, 25,800। अब ये जो 25,800 है, ये 1:2 के रेशियो में सोहन और रोहन के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। कितना 2:1 के 2:1 में। तो इसको 2:1 में बांटेंगे तो ए को सोहन को मिल रहा है 8,600 और रोहन को मिल रहा है 17,200। तो ये हो गया हमारा, ये भी सम कंप्लीट।